जय श्री खाटू श्याम बाबा की। खाटू श्याम बाबा को बिना लिखे अर्जी कैसे लगाएं। श्री स्वामी लीला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश हम बाबा को अर्जी लिख नहीं पाते। ऐसा कोई कारण होता है कि हम लिखकर बाबा को दे नहीं सकते, लिखकर बाबा के चरणों में अर्पित नहीं कर सकते। तो ऐसे वक्त मन में ये क्वेश्चन आता है कि बिना लिखे बाबा को अर्जी कैसे लगाएं। तो बहुत ही सरल विधि है, उनका आशीर्वाद मिलेगा और ये एक इच्छा पूर्ति का बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप भी बिना लिखे बाबा को अर्जी लगाना चाहते हैं और वो कैसे लगाएं देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खाटू श्याम बाबा हमारे कलयुग के देवता हैं। उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है कृष्ण जी का, उनको कि जो भी आप कहोगे वो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। खाटू श्याम बाबा को लगाए ऐसी अर्जी कि आपकी इच्छा 3 दिन में पूरी हो जाएगी। बिना कहे सब सुन लेते हैं जो, बिना लिखे अर्जी भी पढ़ लेते हैं जो, वो है हमारे खाटू श्याम बाबा। भक्तों की सच्ची भावना ही बाबा के श्याम दरबार में सबसे बड़ी अर्जी होती है। यह बात अक्सर कही जाती है कि श्याम बाबा को पत्र लिखना, मन्नत लिखना ये सबसे बड़ी बात है, पर यह आवश्यक नहीं है। केवल मन की सच्ची पुकार, श्रद्धा भरी आंखें और समर्पण से भरा दिल अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से बाबा तक अपनी अर्जी पहुंचा सकते हैं। बाबा को अर्जी लगाने का सबसे बड़ा और उत्तम और तुरंत फल प्राप्त करने वाला सशक्त साधन है और माध्यम है, वो हमारा मन है। बाबा हमारे मन की भाषा को जानते हैं, वे तो हमारे हृदय में ही निवासरत है। बस करना क्या है, हमें एकांत में बैठना है, बाबा के स्वरूप को अपनी आंखों के सामने लेकर आना है और मन ही मन हमें मौन प्रार्थना करनी है। जब बाबा का स्वरूप आपके आंखों के सामने आ जाएगा, जब आपको महसूस होने लगेगा कि बाबा मेरी तरफ देख रहे हैं, बाबा मुझसे पूछ रहे हैं कि तुझे क्या कहना है, क्या है तेरे मन में, जब बाबा के ये भाव मुझे चेहरे पर नजर आने लगे, तब हमारी मन ही मन मौन प्रार्थना शुरू कर देनी है। क्योंकि यह मौन प्रार्थना इसलिए है क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो हम सिर्फ अपने बाबा से बात कर रहे हैं। तो अपने बाबा से हम बात कर रहे हैं तो जोर जोर से बात नहीं करनी है। हम अपने बाबा से जो मेरे ही हृदय में निवासरत है उनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे जोर से बात करने की आवश्यकता नहीं, केवल मौन प्रार्थना करनी है। आप किसी से बात कर रहे हो, ऐसी मौन प्रार्थना, शब्द नहीं केवल भावना से। जैसे माँ अपने बच्चे की ज़रूरत समझ जाती है ना, वैसे ही बाबा अपनी ज़रूरत समझ जाते हैं, वो हमारी हर बात को समझ जाते हैं। तो बस आप अपनी अर्जी इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरी अर्जी बिना लिखे हम सेवा के माध्यम से अपनी अर्जी लगा सकते हैं। जब आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो यही निस्वार्थ भावना आपकी आवश्यकताओं की अर्जी बनकर श्याम बाबा तक पहुंच जाती है। क्योंकि जैसे ही आपने निस्वार्थ किसी की सेवा की, तो बाबा का आशीर्वाद तो वैसे ही आप तक पहुंच गया है और आपकी हर इच्छा बाबा तक पहुंच गई है। क्योंकि भक्ति में कर्म की अद्भुत शक्ति होती है। बिना शब्द के भावना के रूप में अर्जी हमारी बाबा तक पहुंच जाती है। बिना लिखे अर्जी लगाने का एक मूल आधार है श्रद्धा और समर्पण। अगर आपकी श्रद्धा अटल हो तो वह बाबा को स्वतः खींच लाती है। बाबा को सबसे प्रिय वह भक्त है जो निस्वार्थ भाव से सब कुछ उनके चरणों में छोड़ देता है। बिना बोले, बिना मांगे समर्पण का अर्थ है, हे बाबा मुझे नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन जो भी होगा मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए मैं हर बात आप पर छोड़ता हूँ और हर कार्य आप ही से शुरू करता हूँ और हर कार्य मेरा आप ही पर खत्म होता है। हर शब्द मेरा श्याम बाबा से शुरू होता है और हर अंतिम शब्द मेरा श्याम बाबा पर ही खत्म होता है। जब ये निस्वार्थ भाव से हम बाबा की सेवा करते हैं
तो यह हमारी अर्जी है जो बिना कहे बाबा तक पहुंच जाती है। इसके बाद अगर हम और तरीके से अर्जी लगाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है बिना बोले अर्जी लगाने का। यह तीसरा माध्यम है। जब आप शाम दरबार में जाकर यदि आप मौन व्रत रखते हुए बाबा के दर्शन करते हैं तो यह मौन अर्जी होती है। मौन में ही वो शक्ति होती है जो शब्द नहीं कर सकते। जब आप बाबा के दरबार में सर झुकाते हैं तो वहाँ हजारों लोगों के बीच में आप ही मन अपने बाबा से बात करते हैं, तो वे अपने हर स्पंदन को, अपने हर श्वास को, अपने हर शब्द को, अपने हर भाव को समझते हैं। बाबा भाव के भूखे हैं, भाषा के नहीं। बाबा के सामने आँख बंद करने के बाद भावनापूर्ण एकाग्र चित्त होकर बिना लिखे बिना बोले जब हम अर्जी लगाते हैं तो उसका प्रत्युत्तर उसी समय हमारी आंखों के सामने आ जाता है और वही प्रत्युत्तर हमें अपने जीवन को दृढ़ बनाने में, समस्या को हल करने में मदद करता है। श्याम बाबा कहते हैं, भक्त जो मन में ठाने श्याम वो कर दिखाएं। ये श्याम बाबा कह रहे हैं। भक्त जो मन में ठान लेता है उसे श्याम बाबा आशीर्वाद देकर निश्चित रूप से पूरा करते हैं। बिना किसी कागज पेन के, बिना किसी रीति रिवाज के जब आप निस्वार्थी होकर सर झुकाते हैं ना, तो बाबा आपकी हर मुराद वहीं पूरी कर देते हैं। बस मन से कह दीजिए, दिल से कह दीजिए, बाबा तू ही तो मेरा सहारा है। बाबा तू ही तो मेरे जीवन का आधार है। जिस तरीके से एक पक्षी हमारे सामने बैठा हुआ है, वो अपना कार्य कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। पानी का बहाव कितना है, कितना तेज आ रहा है, वो यह नहीं देख रहा है। केवल वो अपने मन से अपने कार्य को पूरा किए जा रहा है। यही एकाग्रता, यही भावना, यही इच्छा, यही शब्द जब हमारे मन में होंगे तो निश्चित रूप से हमारी अर्जी बिना लिखे बाबा तक पहुंचेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री खाटू श्याम बाबा की जय। श्री स्वामी समर्थ।